तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्वर्ड के एपिसोड 118 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यंग मास्टर ल्यू जो होता है वो अपने आप को दोबारा से पहले वाली शेप में ले आता है और पहले से उसकी स्ट्रेंथ भी वापस आ जाती है। किन्नन उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा बेहतर हो गए हो, तुम पहले से काफी ज्यादा हैंडसम भी हो गए हो। तो यंग मास्टर ल्यू से कहता है कि मैंने अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ को रिकवर नहीं किया, पहले वाली इंजरीज की वजह से मैं यहाँ पर कंप्लीट पावर को रिकवर नहीं कर पाया। तो मिस निंगरू से कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल करना होगा और उसके बाद तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे। तुमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों के तानों को फेस किया, बहुत सारे लोगों के मजाक को फेस किया, लेकिन आज यहाँ पर तुम सभी के डाउट्स को क्लियर कर दोगे। जब तुम यहाँ से बाहर निकल कर जाओगे तुम्हारे डैड भी बहुत सा खुश हो जाएंगे। तो ल्यू भी उनकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि यहाँ से बाहर जाने के बाद मुझे लगता है कि मिस रूजान भी तुम्हें देखने के बाद बहुत ज्यादा इंप्रेस होने वाली है। फिर साथ ही किन्नन उनसे कहता है कि चलो जल्दी से उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से कोर को निकाल लेते हैं और साथ उसकी हड्डियां में निकाल लेते हैं, ताकि हम लोग यहाँ पर और ज्यादा पिल्स बना सके और उन पिल के साथ अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ा सके। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसी के साथ ही वो लोग उसकी हड्डियां निकालते हैं और साथ ही उसके साथ पिल्स बनाते हैं और पिल बनाने के बाद तीनों एक एक पिल खा लेते हैं। एक एक पिल खाने के बाद तीनों के लेवल्स अप हो जाते हैं। तो हमारा किन्नन इस वक्त अपनी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन राम के 6 लेवल पर पहुंच चुका है। निंगरू इस वक्त 7th लेवल पर है, जबकि मास्टर ल्यू यानी कि जो मोटू है वो इस वक्त अपनी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के 6 लेवल पर है। तो किन्नन वहां पर उन पिल्स को रिफाइन कर लेने के बाद कहता है कि चलो अब जल्दी से कमांडर लू को ढूंढते हैं और उसके साथ अपने स्कोर्स को सेटल करते हैं। जबकि यहाँ पर पहली वेव कंप्लीट हो चुकी है तो वो बड़ा सा डीमन फिर से अपीयर होता है और कहता है कि तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा किया, तुम में से हालांकि बहुत ही कम रह गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अब यहाँ पर तुम्हारी सेकंड वेव स्टार्ट होने वाली है। चलो देखता हूँ कि तुम यहाँ पर सेकंड वेव के मॉन्स्टर्स को कैसे हरा पाते हो। और इसी के साथ ही वहां पर सेकंड बीस्ट वेव को रिलीज कर देता है। जब वो यहाँ पर और ज्यादा डीमन बीस्ट को रिलीज करता है तो वो और भी ज्यादा पावरफुल डीमन बीस्ट होते हैं। तो इस बार फिर से वहां पर कमांडर लू जो होता है वहां से काफी दूर चला गया होता है, लेकिन उनके सामने फिर से वहां पर व्हाइट टाइगर आ जाता है, लेकिन इस बार उसका पावर लेवल पहले से काफी ज्यादा होता है। ये देखकर कमांडर लू कहता है कि यहाँ पर फिर से हमारे सामने गोल्डन विंग कहां से आ गया, यानी कि गोल्डन विंग वाला व्हाइट टाइगर कहां से आ गया। तो मिंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि इस बार हम लोग भाग कर नहीं जा पाएंगे क्योंकि इसका पावर लेवल पहले वाले से भी ज्यादा है। तो कमांडर लू कहता है तो फिर ठीक है, चलो जल्दी से अपनी तलवार निकालो, हमें इससे फाइट करना होगी, चलो फाइट करते हैं। और वो लोग वहां पर उसे फाइट करना शुरू कर देते हैं। जबकि हमारा किन्नन अपने साथियों के साथ वहां पर उसको ढूंढता ढूंढता पहुंच जाता है। तो किन्नन कहता है कि वो रहा। कमांडर लू वहां पर सामने और उसके साथी एक बड़े से व्हाइट टाइगर के साथ फाइट कर रहे हैं। इस निंगरू से कहते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम लोग यहाँ पर इन लोगों को और ज्यादा फंसा दें। मोटू कहता है हाँ क्यों नहीं, हम लोग अपने डीमन बीस्ट के साथ इनको फंसा देते हैं। तो इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वहां पर फाइट कर रहे होते हैं। तो फाइट करने में वो लोग उसको विथस्टैंड नहीं कर पा रहे होते क्योंकि वो टाइगर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो वो लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पर रेजिस्ट करना होगा, हमें यहाँ पर इसको वीक करना होगा ताकि उसके बाद हमें मौका मिले तो हम इसके ऊपर अटैक कर सके। तो मिंग कहता है कि सभी लोगों को यहाँ पर होल्ड ऑन करना होगा। तुम्हारा किन्नन वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि मिंग देखो तो जरा, तुम लोग यहाँ पर काफी मुश्किल फाइट कर रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद की जरूरत है? अगर मदद चाहिए तो तुम मुझसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो कमांडर लू वहां पर सोच रहा था कि ये क्या, किन्नन ने उस व्हाइट टाइगर को कैसे मार दिया जो थोड़ी देर पहले हम इसके ऊपर छोड़ कर आए थे, ये तो बिल्कुल सही सलामत है। वहां पर किन्नन की बात सुनने के बाद कहता है कि जनरल लू मुझे लगता है किन्नन यहाँ पर मदद करने के लिए आया है। अब जबकि किन्नन यहाँ पर मदद करने के लिए आया तो फिर ये हमारी मदद कर सकता है, हमें इसकी मदद ले लेनी चाहिए। यहाँ पर जितनी मदद हो सके उतना ज्यादा बेहतर है। थोड़ी देर के लिए अपना सर झुका लेने में कोई बुराई नहीं है अगर हमारी जान बचती है। और वहां पर कमांडर लू के जो साथी होते हैं वो लोग भी इसे कहते हैं कि कमांडर लू ये बात ठीक है, मिंग बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें यहाँ पर इस लड़के की मदद ले लेनी चाहिए। हम सभी लोग मिलकर भी इस टाइगर को नहीं हरा पाएंगे, अगर यहाँ पर और ज्यादा साथी होंगे तो हम लोग इसको आसानी से हरा पाएंगे। तो कमांडर लू कहता है कि हम लोग यहाँ पर किन्नन को मारने के मिशन से आए हैं और यहाँ पर उस बंदे की मुझे मदद लेनी पड़ेगी जिसको मैं यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ, ये हमारी लू फैमिली का दुश्मन है। तो मिंग कहता है कि चलो कोई बात नहीं, आज यहाँ पर इसकी मदद ले ही लेते हैं। तो वो किन्नन से कहता है किन्नन अब यहाँ पर खड़े नहीं रहो, चलो जल्दी से आ जाओ, हमारी मदद करो, हमारे लोग यहाँ पर मर रहे हैं। तो टाइगर वहां पर लू फैमिली के लोगों को मार रहा था। तो कमांडर लू वहां पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इस बार किन्नन की मदद ले लेता हूँ, एक बार हम लोग यहाँ पर बच जाए उसके बाद मैं किन्नन को अपने हाथों से मारूंगा। तुम्हारा किन्नन जो होता है वो आगे बढ़ता है। तो कमांडर लू कहता है किन्नन प्लीज हमारी मदद करो। तो किन्नन कहता है हाँ क्यों नहीं, अब जबकि कमांडर लू यहाँ पर पर्सनली मुझसे कह रहा है कि मदद करो तो फिर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। किन्नन निंगरू से कहता है कि हमारे लिए यहाँ पर जो डीमन बीस्ट है वो जल्दी यहाँ पर पहुंचने वाला होगा। और इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से एनर्जी फ्लक्चुएशंस महसूस होती है, जैसे कि उन्हें पता चलता है कि उनके पीछे जो सुअर आने वाला है वो यहाँ से निकलने वाला है। हमारा किन्नन कहता है कि लो वो आ गया, चलो जल्दी से आगे बढ़ो। और इसी के साथ हमारा किन्नन और उसके साथ ही सामने की तरफ भागना शुरू करते हैं। तो इस बार उनके पीछे जो सुअर लगता है वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो किन्नन अपने साथियों को लेकर सामने की तरफ भागना शुरू कर देता है। जैसे वो लोग भागते हुए सामने की तरफ आते हैं वो सुअर उनका पीछा कर रहा था। तो कमांडर लू कहता है किन्नन ये तुम क्या कर रहे हो? हमारा किन्नन उसके पास से गुजरते हुए उसे कहता है कमांडर लू थोड़ी देर पहले तुमने मेरे साथ यही कुछ किया था और मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट रिटर्न में दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए पहले से बेहतर गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो जैसे हमारा किन्नन वहां से भागकर चला जाता है तो अब यहाँ पर कमांडर लू के सामने व्हाइट टाइगर होता है और साथ में वो बोर भी होता है। तो उसे अब यहाँ पर दोनों का सामना करना पड़ेगा।
पड़ेगा। तो वो बड़ा सा सुअर वहाँ पर पहुंचने के बाद अपने मुंह के अंदर से आग बरसाना शुरू कर देता है और वहाँ पर लू फैमिली के लोग बड़ी बुरी तरह से मार रहे होते हैं। और एक तरफ वो व्हाइट टाइगर होता है जो कि अपनी थंडर पावर के साथ उन सभी को मार रहा होता है, अपने पंजों के नीचे दबाकर उनको मार रहा होता है। कमांडर लू कहता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा घटिया निकला, इसने यहाँ पर हमारी मदद करने के नाम पर मेरी आधी फैमिली को मरवा दिया। तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। किन्नन वहां से भागता हुआ जा रहा था तो निंगरू से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि कमांडर लू को वो दोनों मॉन्स्टर्स वहां पर मार पाएंगे? किन्नन कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। कमांडर लू काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है, हालांकि वो दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बीस्ट है, लेकिन इसके बावजूद वो वहां पर मरेगा नहीं बल्कि हमारे पीछे जरूर आएगा। अगर वो जिंदा बच जाता है और मेरा पीछा नहीं करता तब भी यहाँ पर मैं उसको ढूंढूंगा और उसके बाद उसे मार डालूंगा, क्योंकि मेरी फैमिली के लोगों को उसने बंदी बनाकर रखा हुआ है, मेरे डैड को उसने बंदी बनाकर रखा हुआ है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे ढूंढूंगा और उसके बाद अगर वो जिंदा हुआ तो उसे मार डालूंगा। तो यंग मास्टर ल्यू से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों यहाँ पर ब्रदर्स हैं और मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा। जो तुम्हारा दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है। किन्नन उसे कहता है क्यों नहीं ल्यू मो, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छे हो और तुम्हारा कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम बिल्कुल पहले जैसे ही हो। तो निंगरू से कहते हैं क्या बताओ कि हमें आगे क्या करना है। अब यहाँ पर सेकंड वेव है और सेकंड वेव में यहाँ पर डिवाइन लेवल के मॉन्स्टर्स निकल रहे हैं। अगर यहाँ पर तीसरी वेव आएगी तो सोचो जरा उसमें कितने पावरफुल मॉन्स्टर्स होंगे। निंगरू कहते हैं अभी यहाँ पर पूरी 8 और वेव्स को फेस करना होगा, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग तब तक सर्वाइव कर पाएंगे? किन्नन कहता है नहीं, हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। मुझे इतना पता है कि मिरेकल साइड जब यानी कि रैलिक साइड के अंदर से जब तक ट्रेजर को ना निकाला जाए रैलिक साइड खत्म नहीं होती। हम लोग इस रैलिक साइड के अंदर छुपे हुए ट्रेजर को ले लेते हैं तो फिर ये रैलिक साइड खुद ही खत्म हो जाएगी और हम लोग यहाँ से बाहर टेलीपोर्ट हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर सिर्फ खजाना ढूंढना है, हमें इस मॉन्स्टर बीस्ट के साथ कोई भी ताल्लुक वास्ता नहीं है, यानी कि हमें इसको बस इग्नोर करना होगा, जहाँ से भागकर जाकर जल्दी से जल्दी खजाना ढूंढना होगा। तो मोटू लियो से कहता है कि ये बात तो ठीक है कि हम लोग यहाँ पर खजाना ढूंढने के लिए निकल सकते हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि हम लोग जितना ज्यादा उस खजाने के करीब जाएंगे उतना ज्यादा मॉन्स्टर्स का लेवल बढ़ता जाएगा। तो अगर हम लोग वहां पर पहुंच भी जाते हैं तो हम लोग अपनी इस थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ उन मॉन्स्टर्स का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? किन्नन कहता है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रिंसेस क्योंगवैन को ढूंढना होगा, क्योंकि उसके टीम में काफी सारे पावरफुल साथी हैं, तो हमें उनकी मदद चाहिए होगी। उन्हें अपने साथ लेते हैं और साथ ही जाकर खजाना ढूंढना शुरू करते हैं। तो ये लोग वहां पर से क्योंगवैन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन यहाँ से इवल मोनार्च का दिखाया जाता है। इवल मोनार्च अपने साथियों को अपनी पावर्स दे रहा होता है, जिसकी वजह से उनकी पावर्स एनहेंस होती है और वो लोग अपने पीछे आने वाले डीमन बीस्ट को बड़ी आसानी से हरा रहे होते हैं। वो बच्चे इतने एक्सपर्ट नहीं है, इसी वजह से उनके पसीने छूट रहे होते हैं। तो इवल मोनार्च उनसे कहता है कि अगर यहाँ पर मैं नहीं होता तो फिर तुम सभी लोग यहाँ पर पहली वेव में मारे जा चुके होते। तीनों की पावर लेवल्स बहुत ज्यादा कमजोर है, तुम तीनों तो यहाँ पर एक मॉन्स्टर को मारने में इतने जख्मी हो गए और ऊपर से तुम्हारा स्टेमिना खत्म हो गया। तो चलो क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ पावर्स दे दूं। तो वो उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से क्रिस्टल को निकालता और कहता है इस क्रिस्टल को यहाँ पर तुम्हारे पावर्स को बढ़ाने के लिए यूज किया जा सकता है, तो मैं यहाँ पर इसके साथ तुम्हारी पावर लेवल्स को एनहेंस करूंगा। तो इसी के साथ ही वो तीनों वहीं पर उसके सामने बैठ जाते हैं। तो इवल मोनार्च अपनी पावर्स के साथ उस इवल क्रिस्टल को यूज करता है और उसको रिफाइन करते हुए उनके अंदर से पावर निकालता है और डायरेक्टली उन तीनों की पावर्स को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से उनके लेवल्स बढ़ जाते हैं। पावर लेवल्स बढ़ने के बाद वो तीनों और भी ज्यादा एरोगेंट हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तो यहाँ पर हम लोग इस जगह के ऊपर से खजाना लेकर रहेंगे और साथ ही हम लोग उस लड़के किन्नैन को भी जरूर मार डालेंगे। मोटू भी यहाँ पर यही सोच रहा था। मोटू टुनबाओ कहता है कि इस बार जब मैं किन्नैन से मिलूंगा तो मुझे लगता है कि मैं किन्नैन को हराने वाला हूँ, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ उससे डबल हो चुकी है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 118 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर रैलिक साइड में से खजाना किसको मिलेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।